कुछ पहन के उतरना चाहिए था, मैंने नहीं पहना, लेकिन नज़ारे चेक करें। सामने आपको पुलिस दिख रही है जो कि लोगों से पूछताछ कर रही है कि आपने क्यों जाना है मरी भाई, क्या वजह है, किस वजूहात के बिना पे। और ये है भी पंजाब पुलिस। विद इन अ डे दे क्लियर्ड इट ऑल। आपको पूरी रोड इस वक्त साफ दिख रही है। और अब आप अगर यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो ये गाड़ी ने नहीं रुकना, ये स्लिप हो जाएगी। चेक कीजिए आप बर्फ़ का अमाउंट। अब हम आपको माल रोड के मनाजिर कराते हैं, दिखाते हैं कि क्या हालात है इस वक्त माल रोड के। चेक करें आप, तो देख रहे हैं, जूम आउट करूँ, ये देखें अमाउंट चेक करें आप बर्फ़ की। हल्का हल्का जो है वो कोहरा भी आने लग गया है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अमाद एंड यू वाचिंग आप ऑन द ट्रैवल शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक है जनाब, आप लोगों ने देखा होगा कि मरी में जो है वो इस वीकेंड पे ज़बरदस्त किस्म की स्नोफॉल हुई है। पूरा सोशल मीडिया, सारी न्यूज़ खबरें जो हैं वो इससे भरी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को लेके चलें और ज़रा दिखाएं कि अब क्या हालात हैं मरी के। और क्योंकि आज है मंगल का दिन और ये स्नोफॉल जो है वो हफ्ता और इतवार हुई थी। एंड अब रास्ते जो है वो खुल गए कि नहीं, क्योंकि कहा जा रहा था कि रोड्स जो है वो बंद की हुई हैं, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। और तब सिर्फ वही लोग जा पा रहे हैं जो या तो मरी में रहते हैं या उनके पास होटल की बुकिंग है। इस तरह की काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं। और इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ मरी रोड के ऊपर, इस्लामाबाद। मैं जा रहा हूँ मरी की तरफ। चल के देखते हैं कि एक्सप्रेस वे पे जाने दिया जा रहा है कि नहीं, और कहाँ से बर्फ़ स्टार्ट हो रही है, बर्फ़ की अब सिचुएशन कैसी है, कितनी है, रोड्स के हालात कैसे हैं। कहा गया था कि NHA ने और पुलिस ने काफ़ी बेहतर काम किया, रास्तों को साफ़ किया। तो ये तमाम चीज़ें आज की देखते हैं, मरी तक चलते हैं, वहाँ के हालात देखते हैं, बर्फ़ दिखाते हैं आपको और ये तमाम हालात आपको बताते हैं। तो मेरे साथ रहिए, जैकेट स्वेटर पहन लीजिए, सर्दी लगने वाली है आपको। स्टे विद मी एंड लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। तो अभी हम हैं मरी रोड एंड थोड़ी ही देर में जो है वो 12 गाँव का बाईपास आ जाएगा जिस पे हम अभी चढ़ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी इस वक्त भी ड्रिजलिंग चल रही है, अगर आपको मेरे विंड स्क्रीन के ऊपर दिख रही हो तो हल्की हल्की बारिश कह रहे हैं, बूंदाबांदी कह रहे हैं, वो थ्रू आउट आज पूरा दिन ही जो है वो चलती रही है। इस्लामाबाद में यानी कि 12 गाँव पे अभी हमारा जो टेम्परेचर है वो है 13 डिग्री। सो 13 डिग्री के टेम्परेचर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सफ़र को। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और देखते हैं कि जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ टेम्परेचर किस हद तक गिरता है। सो लेट्स स्टार्ट विद 13 एंड लेट्स सी वेयर इट विल बी एंड। अच्छा जी, तो यहाँ से 2 रूट्स जा रहे हैं। जो सामने वाला रूट है वो आपका जा रहा है GT रोड की तरफ, जहाँ पे सामने आपको पुलिस दिख रही है जो कि लोगों से पूछताछ कर रही है कि आपने क्यों जाना है मरी भाई, क्या वजह है, किस वजूहात के बिना पे। और ये है भी पंजाब पुलिस। लेकिन हम तो सीधा GT रोड की तरफ नहीं जा रहे, हम यहाँ से लेंगे राइट और हम जो है वो सीधा जाएंगे एक्सप्रेस वे, जो कि ये वाला रोड है। लेकिन आपने फ्रेम में देखा काफ़ी पुलिस वाले थे। जो आपको डार्क ग्रीन यूनिफॉर्म में दिखे दैट वाज पंजाब पुलिस, क्योंकि टेक्निकली आप इस्लामाबाद से बाहर निकल चुके हैं तो अब पंजाब पुलिस है सामने। और जो ये ग्रीन में दिखे आपको, ये नेशनल हाईवे पुलिस थी। बट ये रूट जा रहा है आपका एक्सप्रेस वे की तरफ और एक्सप्रेस वे पे जो है वो आपके आगे अभी एक टोल प्लाजा आएगा। देखते हैं वहाँ पे क्या सिनेरियो है। ओके जी, तो अब आपको सामने जो है वो मरी का टोल प्लाजा दिख रहा है। इन्होंने आधा मोस्टली इन्होंने इसको बंद किया हुआ है और यहाँ पे जो है वो सिर्फ कुछ लेन, एक लेन खोली हुई है यू कैन से। तो बेसिकली इन्होंने इनको कर दिया बंद। ओके जी, सो अब हमारी गाड़ी के निकलने की बारी है, जो कि निकलनी चाहिए और ये निकल गए। एंड अब यहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े हैं ये लोगों से पूछ रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हैं क्यों नहीं। बट मुझे नहीं पूछा, ये पंजाब पुलिस एंड ऑल दैट। शायद उसकी वजह जो है वो ये है, अगर आपको दिख रही हो, ये उल्टा दिख रहा होगा बट एक स्टिकर लगा है मेरी गाड़ी में जिससे मैं काफ़ी जगहों से ऐसे ही निकल जाता हूँ।
एक और चीज़ मैं आप लोगों को रिगार्डिंग द स्नो बताऊं कि बहुत से लोगों को स्नोफॉल देखने का शौक होता है, होना भी चाहिए, लोग जाते हैं, बट जल्दबाजी में या फन तफरी के अंदर लोग निकल तो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बेसिक सी चीज़ है वो ये कि स्नो चेंज का एक सेट आता है। आप लोग चाहें तो अपने किसी भी शॉप से, मतलब गाड़ियों की ऑफ कोर्स, गोश्त वाले के पास तो मिलेगी नहीं, लेकिन वहाँ से आप एक ले सकते हैं स्नो चेन का सेट, और वो आप अपनी गाड़ी के ट्रंक में रख के छोड़ दें। उस तरह के लोग जो मेरी तरह के ट्रैवलर हैं, जहाँ उनको घूमने फिरने का शौक है इस तरह की जगहों पर, कि आपकी गाड़ी के ट्रंक में वो पड़ा रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप स्नोफॉल देखने जा रहे हैं तो वो स्नोफॉल कितनी इंटेंसिटी की है, कितनी बढ़ रही है एंड ऑल दैट। मैंने बहुत से लोगों को देखा है बेचारे नॉर्मल टायर्स के ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो गाड़ी उनकी जो है ना वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हो रही होती है। तो अगर हर एक आदमी के पास स्नो चेन होगी, जिन लोगों को इस तरह ऊपर जाने का शौक है, तो बेहतरी है आपके लिए भी और अगले के लिए भी। वो एक मेरे ख्याल में 2,500-3 हज़ार रुपये का, 4 हज़ार रुपये का सेट आ जाता है, डिपेंडिंग कि गाड़ी का टायर साइज़ क्या है, और आप लेके अपने पास रख लें, जब चाहें जहाँ चाहें लगाएं, जब स्नो ख़त्म हो जाए उतार लें। सो इट्स बेटर फॉर यू एंड योर कार सेफ्टी। तो कुछ हसीन मनाजिर जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए सामने, एंड मुझे तो मेरी आंखों से बर्फ़ दिख रही है, मुझे नहीं पता कि ये कैमरा आपको दिखा पा रहा है कि नहीं। और ये देखें लाइट्स भी ऑन कर दी इन्होंने, अभी लाइट्स ऑन हुई हैं, और ये लाइट्स बहुत ही कोई खूबसूरत लगती हैं रात के टाइम के ऊपर, जब आपको मरी एक्सप्रेस वे पे वापस आ रहे होते हैं या रात में चला रहे होते हैं, तो इट गिव्स अ ब्यूटीफुल व्यू। ओके जी, सो ये हैं कुछ हसीन खूबसूरत नज़ारे। अभी तक ऐसे वो वाले नज़ारे आए नहीं हैं जो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ, वो भी अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको आइडिया होने लग गया होगा कि अभी आपको क्या क्या दिखने वाला है। आपको सामने वो देखे दरख्तों पे, अगर मैं जूम करूँ तो ये दरख्तों पे आपको बर्फ़ गिरी हुई दिख रही है, एंड मुझे लगता है कि बस अब कुछ ही देर में जो है ना वो मुझे सड़क पे भी लेफ्ट और राइट बर्फ दिखने वाली है। ये देखिए जनाब, वी आर गेटिंग इन, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और स्नो बढ़ रही है, पहले थोड़ी थोड़ी लेफ्ट और राइट पर आई थी, और अब देखिए अच्छी खासी जो है वो स्नो आ गई है लेफ्ट राइट पे, और मशीनरी अभी तक खड़ी हुई है। एंड वी मस्ट हैव टू से कि जिस अमाउंट की स्नोफॉल हुई थी उसके बाद विद इन अ डे इन्होंने जिस तरीके से इसको क्लियर किया है, रोड को साफ़ किया है मशीनरी लगा के, सो NHA एंड बाकी जो भी इदारे हैं, वेरी गुड वर्क। वरना जो है वो ये बर्फ़ एक लंबे अरसे तक यहाँ पड़ी रहती है, लेकिन इन्होंने एक दिन के अंदर अंदर इस पूरे रास्ते को क्लियर किया है। और आपको अमाउंट दिख रहा होगा बर्फ़ का लेफ्ट और राइट पे, वो आपको बता रहा है कि ये कितनी बर्फ़ थी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्नोफॉल होती है, लोगों को ऑब्वियसली दिल करता है जाके देखने का और ये तमाम एंजॉयमेंट का, लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो होता यही है कि रास्ते और पहुंचना और इन तमाम चीज़ें, लोग डरे हुए होते हैं कि यार गाड़ी फंसेगी, स्लिप होगी, रास्ते खुले होंगे कि नहीं एंड ऑल दैट। बट यस, रोड बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साफ़ है, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करती है। एंड अभी तक तो जहाँ मैं चल रहा हूँ मुझे किसी की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है। अगर कुछ होती है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा टिल मरी, बट अभी तक जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है। ये देखिए जनाब, हल्का हल्का जो है वो कोहरा भी आने लग गया है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। इट्स 1:13 से वी स्टार्टेड एंड वी आर एट 1, और अभी हमें थोड़ा और ऊपर जाना है, तो हम देखते हैं कि शायद वहाँ तक 0 हो चुका होगा। वो सामने मैकडोनल्ड्स दिख रहा है, KFC, सॉरी मरी का जो मैकडोनल्ड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो सामने, क्योंकि कोहरा इतना है यहाँ पे ये क्लियरली दिख नहीं रहा, बट यस दैट्स द मैकडोनल्ड ऑफ मरी। ओके जी, सो यहाँ से वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट मरी का बोर्ड भी आ गया, ऊपर झीका गली, GPO, ये सारे बोर्ड्स हैं। एंड कुछ गाड़ियाँ ऊपर से आ रही हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं। यहाँ के बाद थोड़ा ट्रैफिक मुझे दिखना शुरू हुआ है,
वरना एक्सप्रेस वे तो बिल्कुल क्लीन थी। हम अकेले ही आ रहे थे। आई थिंक ये वो लोग हैं जो पहले के आए हुए जो स्टे कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये दे आर गेटिंग आउट फ्रॉम द मरी। जाने वाली गाड़ियाँ कम है, आने वाली ज़्यादा है सामने से। ये चेक करें जनाब, दरख्तों के ऊपर जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है और इंतहाई खूबसूरत मनाजर, और फ्रेश बर्फ़ जिसको बोलते हैं। सारे बर्फ़ जो दरख्त है वो सफ़ेद हुए हुए हरे की जगह। एंड दिस इज़ द मोमेंट जो कि इंतहाई खूबसूरत फील होती है ना। दिस इज़ द डिफरेंट वाइब। ओके जी, एक पिक्चर लेनी है क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो जाएगा, पिक्चर नहीं आएगी। तो ये जो शर्ट पहनी है ना, इसी के साथ बाहर उतरते हैं और ज़रा एक आध पिक्चर लेते हैं। आपको मेरे बैकग्राउंड पे दिख रही होगी ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़ और सही द ब्यूटीफुल व्यू एट माई बैक। और कुछ पहन के उतरना चाहिए था, मैंने नहीं पहना, लेकिन नज़ारे चेक करें, इंतहाई खूबसूरत, बेहतरीन। कुछ पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे, और वो पिक्चर्स आपको मेरे इंस्टा पे दिख जाएंगी। आप लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, मेरा इंस्टा चेक नहीं करते, वहाँ पे आपको रोज़मर्रा की अपडेट्स मिल जाती है। सामने ऊपर आपको लिंक मिल रहा है मेरे इंस्टा का, हमादुल हक। आप मुझे जाके इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि डेली अपडेट्स आपको मिल जाएँ कि किस शहर में किस जगहों पर क्या हालात हैं। खैर, तो अब मैं कुछ पिक्चर्स लेता हूँ और फिर अपने सफ़र को आगे कैरी ऑन करते हैं। ओके, सो ये हैं जनाब बाहर के मनाज़र। देखिए आप इस वक्त दरख्तों पे अभी तक बर्फ़ जो है वो पड़ी हुई है, जो कि अभी पिघली नहीं है। और यहाँ पे मैंने गाड़ी अपनी पार्क की है। मैं कहा थोड़ा बाहर निकलें, ठंड का आनंद लें। ऊपर कोहरा और अकेले में गाड़ी रोक के हम यहाँ पे थोड़े खड़े होकर एंजॉय करते हैं। एंड आपको ये मुझे शॉट दिखाना था खूबसूरत सा। और अब जो है वो वापस गाड़ी में बैठते हैं, और क्योंकि हमें ऊपर मरी जाना है और अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे के बाद जो है फ़ायदा नहीं था मैंने कहा कि तरह अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए। ओके जी, सो बहुत ही कोहरे के साथ आपको थोड़ा बहुत वेलकम टू मरी दिख रहा है, चारों तरफ बर्फ़ में डूबा हुआ। और ये चेक करें, यहाँ से आप इन होंगे टूवर्ड्स मरी माल रोड, और have a look at it। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि देखो हम इस वक्त की तरह ऊपर तक आ चुके हैं। मरी माल रोड थोड़ी देर में आ गई। ये बर्फ़ आपको दिख रही है लेफ्ट और राइट पे, लेकिन सब क्लीन है। जो बात मेंशन करने वाली है वो ये कि देखें, विद इन अ डे दे क्लियर्ड इट ऑल। आपको पूरी रोड इस वक्त साफ दिख रही है और किसी किस्म का कोई ट्रैफिक जैम नहीं है। दे रियली डिड अ गुड जॉब। ओके जी, तो ये थोड़ा सा जो है वो स्लश आना शुरू हुआ है यहाँ पे, और उसको भी ये क्लियर कर रहे हैं। स्लश इज़ लाइक जिससे आपकी थोड़ी सी गाड़ी जो है वो स्लिप हो जाती है, वो भी अगर आप जो है वो ढलान की तरफ हो ब्रेक लगाएं तो। अदरवाइज इन दैट मतलब 99% रास्ता क्लीन है। वो भी 1-2 दिन में और क्लीन हो जाएगा। और थोड़ा बहुत स्लश है, वो जब बर्फ़ पिघलती है तो रोड पे बनता है। फिर भी अगर आप उस पर फ्रेश बर्फ़ डाल दें तो वो मसला हल हो जाता है, जैसे कि वो कर रहा था। तो यहाँ से बस थोड़ी देर में हम मरी माल रोड पे पहुँचेंगे, वहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे और थोड़ा सा जो है वो फिर मरी को एक्सप्लोर करते हैं। एंड देन देखते हैं कि आपको और क्या क्या दिखाया जा सकता है। ओके जी, सो फाइनली गाड़ी शाड़ी पार्क करने के बाद अब मैं निकला हूँ माल रोड के लिए। और इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं है, पर फिर भी मैंने कहा चलो कुछ तैयारी शहरी हो जाए। तो अब हम आपको माल रोड के मनाजिर कराते हैं, दिखाते हैं कि क्या हालात है इस वक्त माल रोड के। कैमरा घुमाएं और आपको बर्फ़बारी के बाद के मरी के मनाजिर दिखाते हैं। तो चेक इट आउट। ओके जी, सो यहाँ से माल रोड शुरू होती है टेक्निकली टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, जो इस वक्त बिल्कुल बर्फ़ में डूबा पड़ा। और ये इस वक्त मरी के मनाज़र इंतहाई खूबसूरत। ओके जी, सो मशहूर ज़माना मरी माल रोड का गेट,
यहाँ से जो है वो आपका कैंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक आप गाड़ी ला सकते हैं और इससे आगे आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो। बट लुक एट द बर्फ मैन, चेक करें आप। तो देख रहे हैं, जूम आउट करूँ, ये देखें अमाउंट चेक करें आप बर्फ़ की। मतलब इतवार के दिन जहाँ पे बर्फ़ कितनी होगी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मंगल की रात 9-10 बजे इतनी है, तो जब ये हफ्ता और इतवार को बर्फ़बारी हो रही थी तो कितनी होगी। लें जी, तो ये मरी की मशहूर अंडरग्राउंड मार्केट। यहाँ पे 2 फ़ायदे होते हैं, एक आपको कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, दूसरा आप थोड़ा ठंड से बच जाते हैं क्योंकि ये मरी की अंडरग्राउंड मार्केट है। सस्ती तो खैर क्या ही मिलेगी, लेकिन हाँ ठंड थोड़ी कम होती है बाहर के मुकाबले। ओके जी, सो काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं मैंने, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। और ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुछ और चीज़ें ख़रीद ली इस मार्केट में, थोड़े से अच्छे प्राइस हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक, काफ़ी टाइम से जो है ना इनकी मार्केट चल भी नहीं रही है क्योंकि लोग कम आ रहे हैं रस्तों की बंद होने की वजह से, और यही इनका कमाने का सीज़न है। खैर मरी का तो जो 12 महीने है, इन लोगों के साथ वाला इशू नहीं है, नारायण कागन वाला, बट स्टिल रेट्स अच्छे होते हैं। तो मैं जब भी आता हूँ यहाँ से कुछ ले लेता हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं और देखते हैं, सोचते हैं क्या और क्या करना है। ओके जी, सो अंडरग्राउंड शॉपिंग के बाद वी आर बैक ऑन माल रोड। बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड अंदर हम बड़े कंफर्टेबल थे एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, और यहाँ सर्दी ने जो है वो ज़बरदस्त हाथ है हमारे सुन है। इधर KFC भी है, बट मुझे भी बिल्कुल भूख नहीं लग रही। आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, या पैक करा के घर पे आराम से खा लूँगा क्योंकि इस व्लॉग को एडिट भी करना है। सो एडिट करते हुए भी खाया जा सकता है। तो हम वापस माल रोड से चढ़ते हैं वहाँ जहाँ हमारी गाड़ी पार्क है, और उसके बाद जो है वो घर की तरफ का रास्ता लेंगे ताकि हम टाइमली घर पहुँच सकें और एडिट कर सकें। लाइफ में कभी भी आप चलें फैमिली के साथ या खुद अकेले, और जब भी आप ये स्लश टाइप चीज़ देखें ना भाई, तो आपने फ़ौरन एक्टिव हो जाना है क्योंकि ये स्लश बड़ा ख़तरनाक होता है और आप ऐसे गिरेंगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो जब भी आप हों, फैमिली के साथ हों, पेरेंट्स आपके साथ हों और आप ये स्लश देखें, तो मेरी ये बात आप याद रखिएगा कि फ़ौरन एक्टिव हो जाएं, अपना ग्रिप मजबूत करें पैरों की। ओके गाइस, तो जो हमने 13 डिग्री पे स्टार्ट किया था इस्लामाबाद से, सो इट्स 0 नाउ। इस वक्त हम 0 डिग्री पे हैं, रात हो रही है, रात के आई थिंक 8 बज रहे हैं इस वक्त। वी आर गोइंग बैक, और इस वापसी के सफ़र तक जो है वो टेम्परेचर हमारा 0 पर आ गया है। मैंने कहा मैं आपको फाइनल अपडेट दे दूं कि हमने 13 से स्टार्ट किया एंड वी आर एट 0। ओके जी, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, और आई होप यू लाइक्ड इट। आपको मैंने जितना भी हो सका दिखाया कि इस वक्त मरी माल रोड, मरी एक्सप्रेसवे की क्या कंडीशन सिचुएशन है, कितनी बर्फ़बारी थी और आप आ सकते हैं कि नहीं। तो जितनी बर्फ़ अभी है मेरे ख्याल में 3-4 दिन और चल सकती है। सो यू कैन प्लान इट इफ़ यू आर फ्राम लाहौर, इफ़ यू आर फ्राम रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तो आपके पास ये 3-4 और दिन है अगर आप इस बर्फ़ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो यू कैन कम, you can have fun here. This is Ahmad signing off from RPM The Travel Show.